हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जो 11th क्लास का है, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो केवीएस के एग्जाम की डेट आ चुकी है, टेंटेटिव स्कीम आ चुकी है और कब होना है, तो हम लोगों को अपनी मेहनत पर और भी काम करना है। और ये आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वेयर फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज। यानी कहाँ से जो शिप है वो सेल की उसने, यानी वो कहाँ से चली थी वॉयज के लिए। अमेरिका से, मैक्सिको से, जर्मन से, या फिर पहली माउथ इंग्लैंड से चली थी। तो फ्रेंड हमें राइट ऑप्शन इसमें बताना है कि कहाँ से वो शिप चला था। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से चला था। ठीक है, यानी जो पूरी फैमिली थी, यानी वो कहाँ से चली थी, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से चली थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वॉयज। कि आथर ने क्यों डिसाइड किया कि वो इस पूरे संसार का क्या करेगा, भ्रमण करेगा, यानी घूमेगा, किसे समुद्री यात्रा से करेगा। ठीक है, तो वॉयज का मतलब क्या होता है, वॉयज का मतलब यही होता है कि समुद्री यात्रा। ठीक है, तो क्यों डिसाइड किया था, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago by कैप्टन जेम्स कुक, टू सी द वर्ल्ड, टू सेटल डाउन इन अ डिफरेंट कंट्री, टू सो ही चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा ए। क्योंकि टू डुप्लीकेट द वॉयज, यानी जो डुप्लीकेट यानी उसी की तरह एक वॉयज करना। कितने 200 मतलब ईयर्स एगो, एक 200 साल पहले एक क्या की गई थी, एक समुद्री यात्रा की गई थी। किसके द्वारा, वाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। उसके रिकॉर्ड को इनको क्या करना था, तोड़ना था। इसीलिए उसने डिसाइड किया था क्या, समुद्री यात्रा करने का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था, बिजनेसमैन था, सेलर था, टीचर था, नन ऑफ दीज था। फ्रेंड अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि वो बिजनेसमैन था। ठीक है, तो बिजनेसमैन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट सॉरी क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिप है ना उसका नाम क्या था, ऑथर के शिप का नाम क्या था, पूछा जाता है डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में। अमेजन था, वेब वॉकर था, वेब शिप था, या फिर सेलर शिप था। अगर फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है वी वाला, वेब वॉकर इस शिप का नाम था। ठीक है, 100% ये पूछा जाता है और ये केवीएस में पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम। यानी व्हाट पार्ट ऑफ, यानी कौन सा जो, यानी क्या जो पार्ट था, यानी कौन सा जो पार्ट था जर्नी का उनके लिए प्लीजेंट था। फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू कैप डाउन टाउन, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट फ्यू मंथ्स, या फिर नेवर। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन इसकी इसमें हम बात करें तो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि जो उनका फर्स्ट लेग था फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन तक बहुत ही उनका प्लीजेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रू मैन whom the author hired। यानी वो कह रहा है कि वो उन दो क्रूमैन के नाम बताओ। क्रूमैन का मतलब होता है जो सेलर होते हैं, जहाज चलाने वाले होते हैं, उनको ही बोलते हैं। ठीक है, तो उनके नाम बताओ जिनको ऑथर ने क्या किया था, हायर किया था, किराए पर लिया था। सेली एंड केवल था, लैरी विजिल एंड हर्ब सेलर था, हर्ब सेलर एंड सेली कोपर था, लैरी विजिल एंड एडम मूर था। तो फ्रेंड हमें अगर राइट ऑप्शन बताना है, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा लैरी विजिल एंड हर्ब सेलर था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन। कि ऑथर ने उन दो क्रूमैन को क्यों हायर किया था। तो इसमें हमारे पूछ रहा है टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉयज, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रोस्ट
siege the southern Indian Sea because he could no longer sail the ship. He wanted to spend some time with his family. तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी वाला। इसमें क्या कह रहा है कि टू हेल्प टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रोएस्ट सीज, यानी जो सबसे खतरनाक जो समुद्र था उसके जो उसमें खतरे थे उनको उसको क्या टैकल करने के लिए, यानी उसको काबू करने के लिए द साउथर्न इंडियन सी है उसकी बात कर रहा है कि उसमें जो जो भी तूफान वगैरह आ रहे थे उनको क्या उनसे टैकल उनसे निपटने के लिए उनको हायर किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइगेंटिक, वो कह रहा है कि कब वो जो वेव्स थी वो जाइगेंटिक यानी बहुत ही भयंकर होना शुरू हो गई। कब, कौन से दिन बता रहा है, दिसंबर 25, जनवरी 2, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो राइट ऑप्शन हमारा है वो जनवरी 2 है, यानी 2 जनवरी की ये बात है। उस दिन बहुत ही भयंकर वेव्स हो गई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड देखिए जो हमारा फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, यानी वो कह रहा है कि उन्होंने क्या किया जो बोट थी उसको स्लो करने में, कहाँ, स्टॉर्म में, बहुत भयंकर जो तूफान आ गया था तो उन्होंने क्या किया, स्टॉप्ड सेलिंग, यानी सेलिंग यानी जो सेल कर रहे थे उसको रोक दिया, ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रॉप, या फिर जस्ट ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू कम डाउन। अगर फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की इसमें बात करें तो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी वाला, क्योंकि ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, उन्होंने जो स्टॉर्म जिप थी उसको ही ब्रोक कर दिया, ड्रॉप कर दिया था, एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रूप, और उन्होंने क्या फैला दी थी, एक बहुत ही बड़ी जो रोप थी, रस्सी थी, उसको फैला दिया था, उससे उन्होंने अपनी बोर्ड को काबू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, यानी जो डिजास्टर तबाही थी उसका फर्स्ट इंडिकेशन क्या था, उसका उसने क्या पहली बार उसने इंडिकेट किया था, अराउंड 6 PM एंड when winds dropped and sky grew darker, next morning when the ship started cracking, when it started raining, when winds were strong। फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारे जो 10 नंबर है इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अराउंड 6 PM, यानी लगभग 6 बजे की बात है शाम की। विंड्स जो थी वो ड्रॉप्ड हो गई, यानी बहुत तेज चलने लगी, एंड स्काई ग्रू डार्कर, और जो स्काई थे बहुत ही भयंकर डार्क अंधेरे हो गए थे, काली अंधेरी छा गई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, यानी पहले इंडिकेशन यानी जो डिजास्टर तबाही भूचाल तूफान कुछ भी कह लो उसके इंडिकेशन से क्या हुआ, a wave appeared vertical and almost twice the height of the other waves. It broke the ship from inside. The ship turned upside down. It didn't affect the ship. तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा राइट ऑप्शन इसका होगा 11 नंबर का, तो हमारा होगा ए वाला, क्योंकि क्या कह रहा है कि आ वेव एपियर्ड वर्टिकल, यानी एक बहुत भयंकर वर्टिकल रूप में, यानी ऊंची सी, क्या जैसे कि ऊंची सी इस तरीके से इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, तो वर्टिकल रूप में दिखी, और कैसी ऑलमोस्ट ट्वाइस, जैसे कि जो हमारी सामान्य तरीके से जो हमारी वेव्स आती थी उनसे दोगुनी दिखी, हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी उनसे दोगुनी हाइट पर दिखी थी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, यानी जो एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, किसका विस्फोट हुआ था, वेब का, तो उससे शिप को क्या अफेक्ट पड़ा था, उससे क्या नुकसान हुआ, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, नन ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फ्रेंड हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा, सॉरी, तो राइट ऑप्शन हमारा, तो राइट ऑप्शन हमारा फ्रेंड हो जाएगा ए वाला,
राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ये टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, यानी बहुत ही ग्रीन और वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, किसके ऊपर गिरा, शिप के ऊपर गिरा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, यानी क्यों ऐसा लगा, किसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो मृत्यु की तरफ पहुंच रहा है आथर ने। Pirates had attacked the ship because he was injured by the explosion, he was thrown in the sea, या he was stabbed। अगर फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें तो जो राइट ऑप्शन हमारा है 13 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि पायरेट्स एंड अटैक द शिप, क्योंकि शिप के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक हुआ था स्टॉर्म का, उसके बारे में लगा उसको कि अब उसकी जो मौत है वो नज़दीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी व्हाट डिड द ऑथर सी, यानी ऑथर ने क्या देखा, व्हेन हिज हेड पॉप्ड, यानी जब उसका हेड पॉप्ड हो गया, यानी पानी से बाहर निकला। The ship was sinking. The ship was nowhere to be seen. The ship was near a capsizing. Her masts almost horizontal. It was still standing. तो फ्रेंड अगर राइट ऑप्शन की बात करें हम 14 नंबर की, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी वाला, क्योंकि द शिप वाज नियर अ कैप्साइजिंग, यानी डूबने के कगार में था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसका मार्ग था वो भी क्या था, हॉरिजेंटल हो गया था, मतलब एक तरीके से उलट पुलट होने वाला ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज द रीच द डेक, यानी क्या हुआ था आथर की बॉडी को जब वो उसने मैनेज किया पहुंचने के लिए डेक के पास। हिज हेड मैस्ड अगेन, हिज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें है हमारा हो जाएगा बी वाला ही हो जाएगा, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, क्योंकि उसकी जो बाएं पसली थी वो क्रैक हो चुकी थी। मुंह पूरा खून से क्या हो गया था, यानी जो दांत टूटा था उससे क्या हो गया था, खून से भर गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु सैड वी आर सिंकिंग, किसने कहा कि हम डूब रहे हैं। हिज क्रूमैन, मैरी, हिज डॉटर, हिज सन, ये बात किसने कही थी। तो 16 का जो हमारा राइट ऑप्शन है तो फ्रेंड देखिए वो हमारा है राइट ऑप्शन मैरी, यानी मैरी कौन कहती है तो मैरी कहता है कि मैरी कहती है कि वो डूब रही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, यानी शिप की कंडीशन क्या थी। तो ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड, साइड बगल्ड, इनवर्ड क्लॉज, क्रोकरी, चॉर्ट, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ड, यानी या फिर देयर पर्सनल बिलोंगिंग वाज मिसिंग, वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लॉथ्स वर मिसिंग। कांट से कुछ कह नहीं सकते। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर टूट गए थे, स्टार बोर्ड्स, साइड ब्लग्ड इनवर्ड्स, ये सब कुछ तबाही हो गई थी, क्लॉथ भी डूब चुके थे, भीग चुके थे, क्रोकरी सब टूट टूट गई थी, चार्ट्स, टीन एंड टॉयज ये सब स्लोथ हो गए थे, तब टूट फूट गए थे। तो राइट फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट हैड हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर इंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम। वो कह रहा है कि व्हाट हैड हैपेंड, यानी क्या हुआ टू सू के साथ व्हेन द ऑथर इंटर्ड देयर रूम, यानी जब आर्थर जो है उनके रूम में आया, टू चेक देम उनको चेक करने के लिए। हर हेड हर्ट एज देयर वाज अ बम्प, सी वाज अनकॉन्शियस, हर लेग्स हर्ट, सी वाज फाइन। तो फ्रेंड अगर राइट ऑप्शन की बात करें हम 18 नंबर में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। हर हेड हर्ट, उसका हेड जो हेड था हेड था एज देयर वाज अ बम, जैसे कि उस पर विस्फोट हुआ हो। ठीक है, बम हुआ हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन जो देखिए 19 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द सुजैन एंड जोनाथन, जोनाथन और सुजैन की एज क्या थी। तो फ्रेंड हमें एज बतानी है। तो फ्रेंड देखिए कितनी थी, 8 एंड 9 ईयर और थी, 7 एंड 6 ईयर थी, 10 से
10 to 7 years थी, 4 years एंड 6 years थी। तो फ्रेंड हमें ये बतानी है कि 8 एंड 9 year थी, 7 और 6 year थी, 10 या 7 year थी, या फिर 4 या 6 year थी। यानी सुजैन की और जोनाथन की हमें क्या बतानी है, एज बतानी है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि सुजैन की उम्र से 7 year थी और जो जोनाथन थी उसकी किसकी थी, 6 year थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया कि हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, यानी जो कैनवास था, जो ऊपर कपड़ा लगा हुआ था, तो उसको कैसे वो मैनेज करता है। बाय रिपेयरिंग द होल्स, बाय आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प, इट हैपेंड ऑन इट्स own, द प्रॉब्लम गोट ओवर, द स्टॉर्म हैड पास्ड। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बी वाला, क्योंकि क्या किया था उसने, उसको रिपेयर किए थे, जो उसके होल बन गए थे उसको उसने रिपेयर किया था। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ आफ्टर द हैंड बम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, यानी क्या हुआ आफ्टर द हैंड बम्प, यानी जो उसका हेड बम्प हो गया, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, यानी वो क्या, यानी ब्लॉक अप होना शुरू हो गया विद द डिवायर के साथ, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, कैबिन में ये फ्लोट होने लगा, बहने लगा। द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक वर्म टू एन आउट पाइप बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बाय रिपेयरिंग एंड हैंड पंप, द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 21 की, तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए वाला। द ऑथर कनेक्टेड द एन इलेक्ट्रिक पंप, तो उसने एक इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट कर दिया था टू आउटपुट पाइप से, जिससे कि उसके अंदर का पानी बाहर निकल सके। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप, यानी उन्होंने कहाँ पर जाने का डिसाइड किया अपने आप को सेव करने के लिए और शिप को भी सेव करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, आमस्टरडम, मुंबई इंडिया, या फिर जापान। तो फ्रेंड देखिए 22 की अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला, इले एम्स्टर्डम उन्होंने जाने का क्या किया था, मतलब डिसाइड किया था अपने आप को सेव करने के लिए और शिप को भी सेव करने के लिए। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days, उनका पहला मील क्या था 2 दिनों में। मीट लॉब्स, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल्स, कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 23 की, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला, कॉर्न बीफ थे एंड क्रैकर बिस्किट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 24 में हमारा लिखा हुआ है कि हु सेड, ये कौन कहता है कि वी aren't afraid of dying if we can all be together, you and मम्मी सू एंड आई। ये बात कौन कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग सब साथ हैं, यू तुम एंड मम्मी तुम्हारी, सू एंड आई। ठीक है, तो ये सारे की सारी पूरी फैमिली होती है। तो कौन कहता है, जॉन कहता है, क्रूमैन टू ईच अदर कहते हैं, सूज कहता है, या फिर मॉम कहती है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें है 24 का वो हमारा है ए, क्योंकि जॉन ही कहता है ये बात को। ठीक है, और यही हमारा क्या है, टाइटल है इस लेसन का। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हेन डिड दे रीच एल एम्स्टर्डम, यानी एल एम्स्टर्डम वो कब पहुंचते हैं, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, नेवर रीच देयर 8 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रोड। तो फ्रेंड अगर राइट ऑप्शन की अगर हम इसमें बात करें 25 का, तो वो हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी लगभग वो 6 PM इन द इवनिंग को वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3, यानी क्या स्टेटस था जनवरी यानी 3 जनवरी को किसका, शिप का। पंप्स एंड हेड वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, कंडीशन वाज गेटिंग वर्स, they were still struggling to control the pumps, everything was just right,
तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की इसमें बात करें 26 वाला, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि पंप से हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, क्योंकि पंप जो पंप था उसमें जो पानी था वो लेवल का वो सफिशिएंट अंडर कंट्रोल में था, यानी वो अंडर उसका कंट्रोल था वो सफिशिएंट था। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग, यानी कितने दिन लेते हैं वो टेस्ट यानी शिप को टेस्ट करने में और उसको फिटिंग करने में। तो फिर देखिए मंथ्स लेते हैं, बिफोर डेज फ्यू डेज लेते हैं, 2 ईयर्स लेते हैं, फ्यू वीक्स लेते हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की इसमें हम 27 में बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, महीनों ले लेते हैं उस शिप को सही करने में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को वो कहाँ पहुँचते हैं। तो बताना है 500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन, दे वर सफरिंग द वेव्स अवे अवे फ्रॉम द केप टाउन, या फिर 25 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, या रीच्ड केप टाउन। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 28 की, वो हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वो पड़ जाते हैं, किसके, केप टाउन के ईस्ट की तरफ वो 3500 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड लास्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, यानी व्हील से जब उसका सिर टकराता है तो उसके क्या होता है, आथर का जब सिर व्हील से टकराता है तो क्या होता है। ही वाज हर्ट बट स्टडी ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ही वाज नॉट हर्ट, ही गेन्ड कंट्रोल इमीडिएटली। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 29 में, तो हमारा हो जाएगा बी वाला, यानी ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग, यानी वो ओवरबोर्ड सिंकिंग पर क्या हो जाता है, डूबने लग जाता है बिलो द वेव से, वेव के नीचे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आज देखिए फ्रेंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज मेडे कॉल मीन, यानी क्या होता है मेडे कॉल का मतलब क्या होता है। कॉल मेड इन द मंथ ऑफ में, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है 30 का वो हो जाएगा हमारा बी, यानी डिस्ट्रेस कॉल फॉर ऑल, यानी जो डिस्ट्रेस है वो सभी के लिए पुकारता है, कॉल करता है। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, यानी जो डिस्ट्रेस है वो पुकारता है किसके, हेल्प के लिए बुलाता है। तो यानी मे डे कॉल, इसी का मतलब यही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जितने भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन आज किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।